सम्मानित साथियों, सभी के लिए मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जैसे कि आप सभी को जानकारी होगी कि 7 जनवरी को भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित हुआ था। ऐसे ही उस कार्यक्रम से भी भव्य कार्यक्रम कुछ समय के बाद पुनः होने वाला है। उस कार्यक्रम की डेट भी आने वाली है। तो साथियों, आप सभी से मेरा आग्रह निवेदन है कि आप लोग अपने अपने स्तर से कार्यक्रम की तैयारी में लगे रहें, क्योंकि आज जो भीम आर्मी संघर्ष कर रही है, तो संघर्ष किस लिए कर रही है यह भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो सम्मानित साथियों, जैसे कि आपको जानकारी होगी कि इस भारत देश का संविधान परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा है। उस संविधान में सभी के लिए समानता का अधिकार भी दिया है। उस समाज में हर वर्ग के लिए अपनी आवाज बुलंद करने का भी अधिकार दिया है। उस संविधान में हमारे लिए हर प्रकार का वो अधिकार दिया है जिससे कि एक छोटे से तबके का भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, एक छोटी सी जाति का भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। लेकिन हमने देखा कि इस भारत देश का जो संविधान है, वह संविधान कुछ गलत लोगों के हाथ में पड़ गया है। तो उस संविधान में जो हमारे लिए हक अधिकार दिए गए हैं, उन हक अधिकारों का हनन हो रहा है। जो हमें संविधान के माध्यम से अधिकार मिले थे, वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो भीम आर्मी लड़ाई लड़ रही है उन अधिकारों को पाने के लिए। वह हमारे SC ST OBC समाज पर जो हो रहे अत्याचार को भी रोकने के लिए संघर्ष कर रही है साथियों। क्योंकि आज संविधान गलत लोगों के हाथ में होने के कारण SC ST OBC के समाज को दबाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, हमारी बहनों का अपहरण हो रहा है, हमारी बहनों का शोषण हो रहा है, हमारे दबे कुचले समाज का भी शोषण हो रहा है। अभी आपने सुना होगा कि मेरठ में एक हमारी माँ की हत्या कर दी गई और हमारी एक बहन का अपहरण कर लिया गया। तो उसके लिए हमारे माननीय सांसद जी संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष करते समय पुलिस प्रशासन ने हमारे माननीय सांसद जी को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन हमारे सांसद जी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी रुके नहीं। झड़प भी हुई और हमारे जो माननीय सांसद जी के साथ में वहाँ के प्रशासन ने जो दुर्व्यवहार किया है, उसके लिए भी भीम आर्मी जवाब देगी बहुत जल्द। लेकिन हमारे सांसद जी थके नहीं, रुके नहीं
मेरठ की गलियों में दौड़ते रहे, सड़कों पे दौड़ते रहे, हाईवे पे दौड़ते रहे। वो जाकर के हमारे माननीय सांसद जी गाड़ी पे बैठ कर के निकल पड़ते हैं, लेकिन उनको फिर पुलिस ने रोका और सांसद जी को नीली बत्ती की गाड़ी में, पुलिस प्रशासन की गाड़ी में बैठा कर दिल्ली भेजा गया। तो मैं पुलिस प्रशासन से इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस बात को याद रखना, सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहती, शासन किसी एक व्यक्ति का नहीं रहता है, सरकार किसी एक व्यक्ति की नहीं रहती। सरकारें बदलती रहती हैं, क्योंकि ये संविधान युग है। और जिस दिन हमारी एएसपी पार्टी की सरकार बन गई, तो उस दिन सोचना एक एक व्यक्ति से जवाब लिया जाएगा साथियों। अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो हमारा एएसपी पार्टी का एक सांसद है माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्द आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। और हमारी ही जैसे ही आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी, उस दिन आप याद रखना एक एक व्यक्ति से सोच समझ बदला लिया जाएगा। तो सम्मानित साथियों, आज आप देख रहे हैं कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर एडवोकेट आज़ाद जी, नगीना सांसद, कितना संघर्ष कर रहे हैं। जब हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बोलता है कि हम भी संघर्ष करें। अगर हम संघर्ष करेंगे तो बहुत बहुत जल्द हम भी मध्य प्रदेश में सरकार बना सकते हैं। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। 2028 में मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होगा। तो अगर अभी से हम मजबूती करना शुरू कर दें, बूथों को तैयार करना शुरू कर दें, एक एक कार्यकर्ता को मजबूत करना शुरू कर दें, गांव-गांव जाकर, जैसे कि हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने निर्देश किया है कि बूथों को मजबूत करो और चलो गांव की ओर, और रूम मीटिंग शुरू कर दो, क्योंकि हमारी मजबूती होगी कमरा मीटिंग से। हमारे अगर लोगों को मजबूत करना है तो हमें कमरा मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो अपना घर परिवार छोड़ करके मीटिंग करने लगा हुआ। उन लोगों को मजबूती के साथ में उनको जो हमारे बाप दादाओं का इतिहास रहा है वो भी बताने का काम कर रहा हूँ, मजबूती के साथ में तैयार कर रहा हूँ लोगों को। तो मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का हमारा एक एक कार्यकर्ता भी मजबूती के साथ में लगे। और जैसे कि हमारे सांसद जी ने हमारे लिए निर्देश दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है कि जाओ गांव की ओर और बूथ मजबूत करो, कमरा मीटिंग शुरू करो। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग संघर्ष करें, मीटिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब तक हमारी सत्ता नहीं रहेगी तब तक ये मनुवादी लोग हमारे समाज के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार करते रहेंगे।
हमारी बहन बेटियों के साथ में अन्य अत्याचार करते रहेंगे। अगर हमें अन्य अत्याचार रोकना है तो हमें सत्ता में आना बहुत ज़रूरी है। तो सम्मानित साथियों, आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी से जोड़ने का काम करें, जिससे हमारी मजबूती होगी। और जब मजबूती होगी तो हमारी सरकार बनेगी, और अगर हमारी सरकार बनेगी तो जो हमारा दबा हुआ कुचला हुआ समाज है उसको हम ऊपर उठाने का काम कर सकते हैं। साथियों, यही मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है कि भाई अगर आज हमने हमारे मसीहा माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात को नहीं माना तो आने वाले समय में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। अगर हमें परिवर्तन करना है तो हमारे मसीहा माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात को मानना होगा, समझना होगा और संघर्ष करना होगा। आप सभी से निवेदन, आग्रह है, अनुरोध है कि आप लोग गांव-गांव स्तर पर जाएं और मीटिंग शुरू करें और हमारे कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक एक व्यक्ति तक पहुंच सके और इस वीडियो के माध्यम से लोग सुन कर के हमारे लोगों को कुछ प्रेरणा मिल सके। सभी के लिए क्रांतिकारी जय भीम, जय फुले साहू अम्बेडकर, जय कांशीराम।